ओम शनिदेवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़े पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय है, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तभी राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कस्य, पीतल, सीसा, रांझा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान पर ग्रहण करें। उसमें इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी वे सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चला। वह गुस्से में राजा से बोला, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वो बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम का 7.5 आए तो उन्होंने वनवास गया। रावण की घड़ी में तो उनकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी देवता खुशी खुशी वापस गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुँचे। राजा को पता लगाने की वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदने, जिसमें एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़े सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचा, वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक कवगले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे पानी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर ले गया और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा रख देखा, जिस खूंटी निगल रही थी। घोड़े देर में पूरा हार गायब था। सेठ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कुकलवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी बीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तैली गुजर रहा था, जिसे देख दया आई। उसने बीका को अपने गाड़ी में बैठाया, जिसके बाद उस राजा की शनि दिशा समाप्त हुई। वर्ष त्रिशु आने पर राजा महलगीत गाने लगा। राजा के राज सुनकर
उस नगर की राजकुमारी मन भवानी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपने दासी को राग गाने वाली को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाया, राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरगिया अपरहेज है, लेकिन राजकुमारी तभी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनासन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस पर अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन, देखा मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये सीख दिख किसी को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं झेलनी पड़ेगी। व्यक्ति रोज चींटिया को आटा डालने लगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होने लगी। ऐसे करते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिया। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि उसमें किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वह अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुमारी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मन भवानी और श्री कुमारी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर संस्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बन गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा किया कि मैंने शनि देव का सबसे छोटा बताया था, जबकि वो सर्वपरे है। सारे इच्छे पूरे कर्म के कारण शनि देव ही। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनि देव का व्रत रखता है और व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।